حي على الفلاح. ما أنزلنا عليك القرآن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما، ربنا زدنا علما وحلما، وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف کا مطالعہ الحمدللہ کل ہم نے مکمل کیا۔ یوں قرآن کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان کا ہم نے تقریباً مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنے جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ گویا جو قرآن سکھا رہا ہے وہ بھی اس قرآن کا مصداق ہے، اور جو قرآن سیکھ رہا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ گویا جو یہاں پہ دروس کو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں، اور جو آپ ناظرین سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو، آپ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔ اور اس حدیث میں جو اہم چیز بیان کی گئی ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یعنی اسے آپ بہتر بھی مت کہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نوید اور خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تا قیام قیامت آنے والی انسانیت کے سامنے پیش فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ الانفال کا انٹروڈکشن یا اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، ضروری ہے کہ اس کا ربط میں تھوڑا سا پچھلی جو صورتیں ہیں ان کا بھی مختصراً آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کروں۔
दावत इस्लामी का आगाज जब हो चुका, उसके बाद आगाज होने के बाद हम देखते हैं कि मक्का के अंदर मुख्तलिफ अदवार से दावत इस्लामी गुजरी। उसमें पहला मरहला तो वो मरहला था जब खुफिया दावत को पेश किया गया, फिर ऐलानिया दावत को पेश किया गया। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जो है वो चले गए, यसरब की तरफ आपने अपना रुख किया। अब मदीना के अंदर जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, मदीना के अंदर जिन सूरा का नज़ूल हुआ है, असूली तौर पे ये याद रखना चाहिए हमें कि मदीना के अंदर जिन सूरों का नज़ूल हुआ है उनमें ज़्यादातर अहकामात बयान किए गए हैं, और मक्का के अंदर जो सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी 13 जो साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर गुजारे, उनमें जिन सूरतों का नज़ूल हुआ है उनमें अक्सर अकायद जो है वो बयान किए गए हैं, उन पे बहस की गई है। ख़ास तौर पे तौहीद की बात की गई है, रिसालत और आखरत, यानी मैं तो ये कहूँगा कि आखरत पे ज़्यादा जोर दिया गया है। आखरत का अकीदा जो है वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दिल में रासिख किया गया है। सूरह अल बकरा के अंदर इस्लामी माशरे के मुतालिक जो अहकामात बयान किए गए उसका इब्तदाई खाका पेश किया जाता है। आगे जब हम चलते हैं सूरह अन-निसा और सूरह आल इमरान में इन अहकामात का रंग नुमाया होना शुरू हो जाता है, और सूरह अल माइदा तक पहुँचते पहुँचते ये अहकामात जो हैं ये बुलंद सतही अहकामात अहले ईमान के सामने पेश किए जाते हैं। उसके बाद सूरह अल आराफ की तरफ जब हम अपनी तवज्जो मबजूल करते हैं तो सूरह अल आराफ में जो है अल्लाह ताला अहले ईमान को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने पे जो है उन्हें आमादा किया जाता है। उन्हें ये चीज़ बावर कराई जाती है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को इख्तियार करना किस कदर अहम है। आइए अब सूरह अल अनफाल की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करने की सही करूँगा। सूरह अल अनफाल को समझने के लिए सबसे पहले इसका पस मंज़र हमारे सामने होना चाहिए कि वो कौन से हालात थे जिन हालात में इस सूरा का नुज़ूल हुआ है। उससे पहले भी मैं थोड़े से इसके स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। सूरह अल अनफाल जो है इसका हजम अगर मैं आपके सामने बयान करूँ तो ये 10 रुकुओं पे मुश्तमिल सूरा है, और ये 75 आयाज या 75 आयात पे ये सूरा मुश्तमिल है। जहां तक नाम का ताल्लुक है तो पहली ही आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की उसके अंदर अल अनफाल का तज़किरा आया है, तो उसी मुनासबत से इस सूरा का नाम अल अनफाल रखा गया है। ज़माना नुज़ूल के मुतालिक आपके सामने पस मंज़र को पेश करना ज़रूरी होगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावत को लेकर उठे, इस दावत के जैसे कि मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया, ये दावत मक्की दौर में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते गुजरते इस पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि अब अहले ईमान का जीना मक्का के अंदर दोभर कर दिया गया था। गोया परसिक्यूशन की जो इंतहा है वो हो चुकी थी। अब इस्लाम को फलने फूलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, बल्कि इस्लाम, और हम देखते हैं कि मक्का के अंदर इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने जुल्म सितम सहने के बावजूद भी एक कलील सी तादाद थी लोगों की जो हल्का बगोश इस्लाम हुई। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जब तकालीफ आई, जब जब मुश्किलात का आपको सामना हुआ, तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाई गई। कहीं पे सूरह अद-दुहा का नुज़ूल होता है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरे महबूब, ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मायूस ना हो जाइए,
बल्कि आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए पहले वाले वक्त से ज्यादा बेहतर है। और हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ किस्म की महरूमियों से दो चार हुए। जब आप अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हैं कि आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चले गए, अभी आप महज 6 बरस के हैं कि वालदाए मोहतरमा भी आपको दाग मुफारकत देकर चली जाती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा आपकी परवरिश करते हैं, कुछ देर के बाद दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो चाचा अबू तालिब के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का की उन साजिशों से आपका दिफा कर रहे हैं, वो जो उनको थ्रेट्स मिल रही हैं, उनके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बने हुए हैं। और हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गम में आपकी गमगुसार है, वो जो हर दुख में आपकी बराबर की शरीक है। हम देखते हैं कि एक ही साल में, जिसे हम आमुल हुज्न भी कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब भी छोड़ के चले जाते हैं और हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आपको दागे मुफारकत देकर चली जाती हैं। तो अब जो सहारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, ये जो 2 मजबूत सहारे थे, इन मजबूत सहारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरूम हो जाते हैं। वया दुर्रे यतीम तो थे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आए तो महरूमियों के साथ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना जो है वो ज्यादा अमीर घराना नहीं था, वो महरूमी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखनी पड़ी। इस सब के बावजूद जो 2 सहारे थे, वो सहारे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छिन चुके थे। ये सब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात से गुजारना चाहता था। वो इसलिए चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान पाक में फरमाया गया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक लोगों के लिए वो एक नमूना बनने वाले थे। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी का दाग दिया गया इस वजह से कि ताकि यतीमों का दर्द आपके अंदर पैदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की महरूमी से गुजारा गया ताकि जो लोग गरीब हैं उनका दर्द आपके अंदर पैदा हो जाए। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत का दर्द जो है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये 2 मजबूत सहारे भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर वो जो एक आप कह सकते हैं कि एक डैम जो था, एक बंद जो था, आप कह सकते हैं एक बांध जो था, इनकी वजह से वो भी अब जो है वो नहीं रहा। और अब अहले मक्का जो है टूट पड़े अहले ईमान पे। अब अहले मक्का की साजिशें जो हैं वो और ज्यादा तेज हो गई। तो इन हालात में ये हालात इस चीज के मुतकाजी थे कि अब अहले मक्का को यानी अहले ईमान को किसी और जगह पे हिजरत करनी चाहिए थी। और अल्लाह ताला भी यही चीज चाहता था कि अब अहले ईमान की हिजरत जो है वो हो जाए। अब अहले ईमान किसी ऐसी जगह पे चले जाएं कि जहां पे ये मुज्तमे हो जाएं, क्योंकि अहले ईमान मुंतशिर थे। अहले ईमान एक इज्तमाइयत की शक्ल में नहीं थे, जिसकी वजह से अहले मक्का को उन्हें सताना और ज्यादा आसान था। तो इस चीज की जरूरत थी कि किसी ऐसी जगह वो चले जाएं जहां पे वो यकजुट हो जाएं, जहां पे उनके अंदर यूनिटी पैदा हो जाए, ताकि वो एक निज़ाम वहां पे कायम कर सकें, ताकि वो इस्लामी माशरे की तश्कील का वो फरीज़ा अंजाम दे सके। तो हम देखते हैं कि फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्की दौर इख्तिताम पजीर होता है, 13 नबवी जब 13 साल मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह लेते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत के इशारा मिलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू हो जाता है। तो इन हालात में पहले तो कुछ थोड़े थोड़े करके लोग जो हैं वो यसरब की तरफ जा रहे थे, यानी मदीना का पुराना नाम जो है वो यसरब था, लेकिन चूंकि इस्लाम को उन्होंने जगह दी तो बाद में से मदीनतुल इस्लाम कहा गया। तो यसरब की तरफ लोग जाना शुरू हो चुके थे और अहले मक्का ये जानते थे कि और अहले मक्का को ये भी मालूम था कि ये किस किस्म के जांबाज लोग हैं, ये किस किस्म का ईमान और जज्बा अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया है। अगर ये किसी ऐसी जगह चले गए जहां पे ये एक हो जाएंगे तो हमारा जीना दो भर कर देंगे। इसलिए अहले मक्का को ये चीज गवारा नहीं थी कि इन्हें हम हिजरत करने दें, लेकिन कुछ लोग हिजरत करके चले गए। अब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का के अंदर रह गए थे, जो कि लीडर थे इन अहले ईमान के, जो कि रहनुमा थे अहले ईमान के, और जिनकी पाकदामनी, जिनका बुलंद अखलाक और जिनका अज़म और हौसला देख के सब दंग रह चुके थे।
اور रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, आपके खसाइल, आपकी पूरी जिंदगी जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लामी के लिए निछावर कर दी थी। तो अहले ईमान तो जा रहे थे हिजरत करके, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में मौजूद थे। तो अहले मक्का ने ये एक साजिश बनाई कि बनी हाशिम के अलावा, बनु हाशिम के अलावा जितने भी दूसरे कबाइल हैं उनसे एक शख्स को लिया जाए और वो एक दम जो है नाउज बिल्ला मिन गज़बिल्लाह, वो ऐसा करेंगे कि वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकबारगी के साथ हमला करेंगे। इस तरह से खून जो है वो बढ़ जाएगा और बनु हाशिम जो है वो इतने सारे कबीलों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जो हम देखते हैं ना कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वह मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने प्लान किया, अल्लाह ताला ने भी प्लान किया, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा अच्छा प्लानर है। बहरहाल अल्लाह ताला भी प्लान कर रहा था और उनके प्लान जो है वो धरे के धरे रह गए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से तवक्कुल अल्लाह का मुजाहिरा किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नाजुक हालात के अंदर हिजरत करके चले जाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। और फिर हम देखते हैं कि गारे सौर का वाक़ा हमारे सामने है कि किस तरह से वहां पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं और फिर वहां से किस तरह से मक्का के इन जालिमों के नरगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर जो है वो मदीना के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। ये वो हालात थे जिन हालात में मुसलमानों के ऊपर अब ये चीज लाजिम थी कि अब उन्हें अपने एक जत्था उन्हें तैयार करना था, उन्हें एकजुट होना था। तो बहरहाल जब अब मदीना के अंदर चले गए, फिर हम देखते हैं कि मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से वहां पे मवाखात कायम की। औस और खजरज के वो कबीले जो सदियों से लड़ रहे थे छोटी छोटी बातों पे कि आपके ऊंट ने मेरे ऊंट से पहले क्यों पानी पिया, ये लड़ाइयां सदियों तक चली जा रही थी। और हम देखते हैं कि रसूल कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनकज़कुम मिनहा, तुम दोज़ख के घड़े तक पहुंच चुके थे और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें उस घड़े से बचाया। तो बहरहाल ये वो हालात थे जिन हालात के अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और मदीना के अंदर मवाखात कायम करते हैं, लोगों को एक दूसरे का भाई भाई बनाते हैं। उनके अंदर जाहिलियत की जो जरासीम पाए जाते थे उन जरसूमों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि वो इस बीमारी से जो है, इस वबा से जो है, इस जाहिलियत की वबा से, इस तासुब की वबा से आप पाक हो जाते हैं, वो पूरा माशरा पाक हो जाता है। और देखते ही देखते आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अहले ईमान जमा होना शुरू हो जाते हैं और अब वहाँ पे दावत को फलने फूलने का मौका भी मैसर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब ज्यादा मुजाहिमत जो है नहीं होती जिस तरह की मक्का के अंदर होती थी। लेकिन ये चीज अहले मक्का को कहाँ गवारा हो सकती थी। बहरहाल इसका एक बड़ा पस मंजर है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन में आपके सामने इशारे के तौर पे चीजें यहाँ पे बयान करने जा रहा हूँ। जिस वक्त ये जो यानी अहले ईमान जब मदीना में तशरीफ ले आते हैं तो सबसे बड़ा एज जो अहले ईमान को हासिल था वो ये था कि अहले मक्का की वो मुख्तलिफ इलाकों की तिजारत करते थे, लेकिन उनमें जो एक अहम इलाका था यानी यमन से शाम के लिए वो जो तिजारत करते थे, जो वो रास्ता पड़ता था यमन से शाम के बीच का, वो बहरे अहमर के साहिल से गुजरता था। तो वो यसरब का वो टेरिटरी पड़ती थी, यसरब के अंदर मदीना के अंदर वो रास्ता पड़ता था। और तफासिर में आता है कि वो तकरीबन 1 लाख अशरफियों से ज्यादा वो कमाते थे पर ईयर उस सिर्फ एक तिजारत की वजह से। तो गोया अब अहले ईमान के पास उन्हें ये एज हासिल था कि अब वो अहले मक्का को रेजिस्ट कर सकते थे, वो उन्हें रोक सकते थे उस तिजारत से अगर वो उन्हें किसी तरह की तकलीफ पहुंचाते। बहरहाल इसके अलावा कोई और तदबीर नहीं थी जो अहले ईमान इस वक्त कर सकते थे। तो ये एक चीज थी जो अहले मक्का को खल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि एक तिजारती काफिला तकरीबन 50,000 अशरफियों के साथ जब वहां से जा रहा होता है तो एक स्ट्रेटेजी के तौर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुख्तलिफ दस्तों को भेजते हैं कि वो थोड़ा उन्हें एक थ्रेट पोज करें ताकि उन्हें ये महसूस हो जाए कि एक दूसरी ताकत भी है जो हमारे सामने अब पनप रही है।
बहरहाल अबू सुफियान जो है वो एक शख्स को भेजता है कि यहाँ से हम तिजारती काफिला हमारा आ रहा है और अहले यसरफ में ख़ास तौर पे जो यहीं से लोग हिजरत करके चले गए हैं वो हमारा माल न कहीं लूट लें। तो इसी तरह से वो एक शख्स को भेजते हैं। जब उस शख्स को वो भेजते हैं मक्का, तो वो शख्स मिस इंटरप्रेट करता है चीज़ों को। वो कहता है कि हमारे वो लोगों को खतरा है, उन्हें वो मार देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया था। वो बहरहाल एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, लेकिन वो उसे मिस इंटरप्रेट करता है और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो अहले मक्का के सामने बयान करता है और अहले मक्का के तासुब के उन जज्बात को भड़काता है। और अहले मक्का पूरा अपना साजो सामान लेके तकरीबन 1000 की एक फौज है जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसारों के साथ लड़ने के लिए वो आ जाती है। और ये सन 2 हिजरी का मौका होता है। बदर के मकाम पे एक खूनरेज जंग होती है, एक खूनरेज मार्का होता है, हक व बातिल का, जिसे हम पहला मार्का कहते हैं। और ये वो मार्का था हक व बातिल का जिसने ये जाहिर कर दिया कि इस्लाम ही जो है हक है और इस्लाम के अलावा जो नजरिया है वो बातिल नजरिया है। बहरहाल जब वो बदर के उस मकाम पे पहुंचे तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला, आज मक्का के ये पूरे मुशरिकीन जो हैं, ये जो मैकन पैगन्स हैं, जो ये फेनेटिक्स हैं, आज ये इस छोटी सी मुट्ठी भर जमात को ये इस सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। ए अल्लाह ताला, अगर ये जमात आज इस सफ़े हस्ती से मिट गई तो तेरा नाम लेने वाला क़यामत तक कोई नहीं रहेगा। बहरहाल अल्लाह ताला से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला के सामने दस्त बदुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की एक छोटी सी जमात, जिनमें मुहाजिरीन की तादाद 86 के करीब बताई जाती है, औस के तकरीबन 56 और समथिंग लाइक दिस, और 170 जो है वो खजरज के जो हैं, खजरज और औस के मिला के जो हैं वो 170 प्लस समथिंग 60 जो है वो है, और 86 जो है वो मुहाजिरीन हैं। तो कुल मिला के ये जो मशहूर रिवायात है उनके मुताबिक 313 ये नफूस जो हैं वो 1000 की फौज के मुकाबले में लड़ने के लिए आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि इनके पास साजो सामान नहीं होता, ये इनके पास ज्यादा घोड़े नहीं होते, ये प्यादा होते हैं, ये घुड़सवार भी नहीं होते। तो अल्लाह ताला से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। और फिर तारीख की नजरों ने देखा, फिर तारीख ये बयान करती है कि वो 313 नफूस ने किस तरह से 1000 के छक्के छुड़ा दिए। और इस तरह से अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फतह नसीब हुई, अहले ईमान को इस हक व बातिल के मार्के में अहले ईमान जो है वो कामयाब व कामरान हुए। बहरहाल ये वो वाक़ा था जो 17 रमज़ानुल मुबारक को बदर के मकाम पे पेश आया, जिसे हम गज़वाए बदर के नाम से जानते हैं, जो हक व बातिल का पहला फैसला कुन मार्का है जो बर्पा किया अल्लाह ताला ने। तो बहरहाल ये वो इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि इस सूरा के अंदर जो अहकामात आए हैं वो अक्सर व बेशतर इसी मार्के के साथ जुड़े हुए हैं, इसी गज़वे के साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि इस गज़वे के साथ जुड़े हुए हैं तो अहले ईमान, देखिए अगर दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई हम देख सकते हैं दुनिया के अंदर अगर किसी बादशाह को कोई फतह नसीब हो जाए तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है, वो मुख्तलिफ किस्म के असराफ और मुख्तलिफ किस्म की फजूल खर्चियों के अंदर पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब उन्हें ये फतह नसीब होती है, जब उन्हें ये अल्लाह ताला जो है उन्हें ये आप कह सकते हैं कि विक्ट्री जो है उन्हें नसीब होती है, तो उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ होता है, उनका आप देखिए कि उनकी क्या शान है कि उस वक्त सेलिब्रेट करने के बजाय जैसे कि दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से क्या अहकामात दिए जाते हैं। अहले ईमान की कमजोरियों की निशानदही की जाती है। अहले ईमान को कहा जाता है कि जो कमजोरियां आपके अंदर अभी बाकी हैं उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की जाए। जिन अखलाकी कमजोरियों का अभी आप शिकार हैं उन अखलाकी कमजोरियों को आप दूर करें। तो उनके मुतालिक इस सूरा में जो है अहकामात बयान किए गए। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज अहले ईमान को बताई गई कि ए अहले ईमान, आप याद रखिए कि आप 313 थे और वो 1000 थे, लेकिन 313 को अल्लाह ताला ने जो आप अगर देखें मिलिटरीली, अगर आप देखें जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं दुनिया में, उसके मुताबिक 313 और वो भी निहत्ते
وہ کہاں 1000 کے اوپر غالب آ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ باور کرایا کہ تائید الہی بھی کوئی چیز ہے، اللہ پہ توکل نام کی کوئی چیز ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو گویا توکل علی اللہ کی روح بھی جو ہے اس سورہ کے اندر اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ پھونکی گئی، وہ روح جو ہے اہل ایمان کے اندر بیدار کی گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر مشرکین، منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہوئے، تقریباً 70 مارے گئے ان کے، اور 70 کے قریب جو ہے وہ قید کیے گئے، جن میں یہود بھی تھے، جن میں منافقین مدینہ بھی تھے، اور جن میں اور مشرکین بھی تھے۔ تو جن لوگوں کو قید کیا گیا انہیں نہایت سبق آموز انداز میں جو ہے وہ اس سورہ کے اندر خطاب کیا گیا، اور مال غنیمت کے متعلق احکامات اس سورہ میں بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے قانون جنگ و صلح کے متعلق اخلاقی ہدایات بھی دی گئی کہ جنگ میں جو ہے کن اصولوں، کیونکہ اسلام کا یہ خاصہ ہے، اسلام کی ایکسکلوزیوٹی ہے کہ اسلام میں جنگ کے بھی جو ہے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار، لو اینڈ وار جسے اکثر کہا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہر چیز جو ہے فیئر نہیں ہوتی وار میں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے، جو سٹینڈنگ کراپس ہے آپ انہیں جو ہے ڈسٹرائی نہیں کر سکتے، آپ انہیں جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ بوڑھوں کو جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتے، آپ عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، اور بھی دوسرے اخلاقی اصول ہیں جن اصولوں کا اہل ایمان کو پابند بنایا گیا، تو اس کے متعلق احکامات بھی جو ہے اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے۔ اسی طرح سے پھر اسلامی ریاست جو کہ اب قائم ہو چکی تھی، اب اسلام ایک پیرلل نظام کے طور پہ مشرکین کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ ڈکٹیٹ کر سکتے تھے ٹرمز مشرکین کو کہ ناؤ وی آر دا پاور ٹو ریکن ود، ناؤ وی آر ناٹ دوز persons which were here and there, but now we have got together. Now we are a state. So if you want to talk to us, then talk to us as a state now. Now Medina was a state. اب مدینہ جو ہے ایک ریاست بن چکی تھی، تو اس ریاست کے متعلق کچھ دستوری قوانین جو ہے وہ اس کی بعض دفعات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعض آرٹیکلز بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت بتایا گیا کہ ان مسلمانوں سے الگ ہے جو دارالاسلام کی حدود سے باہر رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ احکامات ہیں جو اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے آئندہ دروس ہیں ان میں ان پہ مفصل بحث کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ